यहाँ पर आइए, जो टाइप नंबर 4 है उसके ऊपर कुछ और उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिखो। जो टाइप नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था ना, उसी पर बेस्ड थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो 2 मार्च, पहला उदाहरण है 2 मार्च, और यहाँ पर 2001 को हमें दिया हुआ है, क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, 2 जुलाई 2030 को कौन सा डे होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेट और यहाँ पर ईयर दोनों के हैं अलग अलग। तो ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 4। तो इसके हल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 2 मार्च और 2001 का डे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 मार्च 2030 का निकाल लेंगे कौन सा डे होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, शुक्रवार। तो कैसे ज्ञात करते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है इस टाइप के क्वेश्चन की। हम पहले डिफरेंस ज्ञात करेंगे, कितना है, 29 वर्षों का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर लीप वर्ष ज्ञात करो, इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो 2001 के बाद लीप वर्ष कब आएगा, 2004 में, और यहाँ पे कब आएगा, 32। तो इनका डिफरेंस कितना है, 28, है ना। और इसको अगर 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7। अदरवाइज ऐसे काउंट कर लो, 2004 फिर 8 12 16 ऐसे करके। तो इनके बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, 7। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 7। इनका योग कितना आएगा, 36। 7 से डिवाइड करोगे तो शेष फल क्या आएगा, शेष फल 1। अब यहाँ पर देखो 2 मार्च 2001 के बारे में बता रखा है और आगे के बारे में पूछा जा रहा है 2 मार्च 2030 के बारे में। तो हम ऐड करेंगे, पीछे के बारे में पूछा जाता तो ये माइनस कर देते। तो यहाँ पर जो डे आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार प्लस 1, तो क्या आएगा, शनिवार। तो अब हमें पता लग गया क्या, कि 2 मार्च और 2030 को कौन सा डे है, सैटरडे, शनिवार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो यहाँ पर 2 जुलाई 2030, 2 जुलाई 2030। अब यहाँ पर जो ईयर है वो तो सेम हो गया, तो मार्च से लेके जुलाई तक लिखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर क्या आएगा, जुलाई। मार्च के 2 दिन तो चले गए तो 29 बचे, तो 29 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अप्रैल 30 दिनों की होती है तो शेषफल कितना आएगा, 2। 7 से भाग दोगे तो मई में 3, जून में 2, जुलाई में तो 2 तारीख की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2। इनको ऐड करो, कितना आ गया बताओ, 1 2 3 3 6 2 8 2 10, तो 10/7, तो क्या शेषफल आएगा, 3। तो उत्तर क्या होगा, आगे की बात कर रहे हैं मीन्स शनिवार में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा, मंगलवार। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले काफ़ी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगला उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप के ऊपर, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टाइप होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 2। इसमें मान लो आपको दिया हुआ है 1 मई 2010 को क्या है, सोमवार। 1 मई 2010 को क्या है, सोमवार। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो लिखो, 3 अगस्त
2030 को कौन सा डे होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो लिखो यहाँ पर 1 मई 2010 को क्या है, सोमवार। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं 1 मई 2030 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा, 20 साल का। और यहाँ पर अगला लीप ईयर कब आएगा, 12 को। यहाँ पर कब आएगा, 32 को। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है बताओ। इनमें डिफरेंस सिंपल आपको दिख रहा है 20 साल का। 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष हैं, इनमें लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 5। तो इनका टोटल कितना हो गया, 25। 7 से भाग दोगे तो 7 या 21 और 4 25, कितना बचा, 4। तो यहाँ पर अगर सोमवार में आप 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार। तो अब हमें पता लग गया कि 1 मई और 2030 को क्या है, शुक्रवार। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 3 अगस्त 2030 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पर जो ईयर है वो तो सेम है। तो मई से लेके अगस्त तक लिखो, मई, जून, जुलाई और अगस्त। मई में एक दिन तो जा चुका, तो कितने दिन बचे, यहाँ पर बचेंगे 30 दिन। 31 दिन की होती है ना मई। तो 7 से भाग दोगे 30 में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। जून में 2 होता है, जुलाई में 3, अगस्त में 3 तारीख की बात कर रहे हैं तो 3। इनको जोड़ो, क्या आ गया बताओ, 2 2 4 3 7 3 10, 10/7। शेषफल क्या बचेगा, 3। तो उत्तर क्या होगा, शुक्रवार में 3 ऐड कर लो, आगे की बात कर रहे हैं हम तो शुक्रवार, शनिवार और फिर देखो शनिवार, रविवार और फिर क्या आएगा, सोमवार। तो उत्तर क्या होगा, सोमवार। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सोमवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप पर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप पर। फिर जो नेक्स्ट टाइप है 5 उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 3। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि 15 जनवरी 2018 को क्या है, शुक्रवार। ये आपको दिया हुआ है और आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो। 4 जून 2001 को कौन सा डे होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके हल की बात करते हैं। देखो 15 जनवरी 2018 को हमें दिया हुआ है क्या है, शुक्रवार। तो हम क्या करेंगे, 15 जनवरी और 2001 को ज्ञात कर लेंगे कौन सा डे होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर डेट सेम है, ईयर अलग अलग है। तो पहले डिफरेंस ज्ञात करो। डिफरेंस कितने का है बताओ, 17 साल का। अब इसमें लीप वर्ष ज्ञात करो। तो लीप वर्ष देखो यहाँ पर कब आएगा, 20 में। यहाँ पर कब आएगा, 2004 में। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 16 का। तो 16/4 तो कितना आ गया, 4। तो लीप वर्ष कितने हैं इसमें, 4। तो यहाँ पर इनका योग कितना होगा, 21। 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पर देखो अब हम करेंगे क्या, एक्चुअली में 0 आ गया ना, ठीक है। लेकिन मान लो 1 आता तो क्या करते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डे कौन सा दिया हुआ है, शुक्रवार में माइनस करेंगे 0। मतलब अगर 1 आता तो माइनस करते, इसलिए मैंने बताया क्यों माइनस करेंगे,
क्योंकि देखो हमसे पीछे का पूछा जा रहा है, 15 जनवरी 2018 की बात कर रहे हैं और हम 15 जनवरी 2001 को निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस, पहले ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके, तो क्या रहेगा शुक्रवार ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा शुक्रवार। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि 15 जनवरी 2001 को क्या है शुक्रवार, और हमें ज्ञात क्या करना है 4 जून 2001 को कौन सा डे होगा। तो जनवरी से लेके जून तक लिखना पड़ेगा क्योंकि ईयर सेम है, जो टाइप नंबर 3 है ये, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और यहाँ पर क्या आएगा जून। तो जनवरी में 15 दिन जा चुके, कितने बचे 16, 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 2001 मतलब साधारण वर्ष, 28 दिनों की मीन्स 0, 3 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 जून की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये इनका योग देखो, 2 3 5, 2 7, 3 10, 4 14, तो 14/7, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0। तो हम क्या करेंगे शुक्रवार में 0 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, शुक्रवार प्लस 0, तो क्या रहेगा शुक्रवार। जोड़ा क्यों है देखो, 15 जनवरी का दिया हुआ है और हमसे आगे की बात पूछी जा रही है 4 जून की, तो आगे के लिए जोड़ देंगे, पीछे के लिए माइनस कर देंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा शुक्रवार, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 5। तो यहाँ पर देखो इसको एक उदाहरण के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट उदाहरण लिखो, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है श्याम का जन्म 15 जुलाई 1998 को हुआ था, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो बताइए कि आने वाले किस तारीख को वह 18 वर्ष 8 महीने और 10 दिन का हो जाएगा, 10 दिन का होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, पर इसको टाइप में हमने दिखा दिया। यहाँ पर देखो वर्ष, माह और दिन आपको दिया हुआ है, देखो पहले जन्म का लिखो, क्या है वर्ष 1998, माह कौन सा होगा जुलाई मीन्स 7, और डेट क्या है जो दिन है वो क्या है, टोटल कितने दिन हो गए मतलब 15, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखो कितना होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, कितने महीने का, 8 महीने का हो जाना चाहिए, और यहाँ पर 10 दिन का, तो इनको ऐड कर दो बस। ये कितने आ गए 25, यहाँ पर कितना आ गया 15, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 102, 2016 ना। तो यहाँ पर देखो महीने तो 12 से ज़्यादा होते ही एक साल बना देते हैं उसको, तो यहाँ पर -12 करके एक इसमें ऐड कर दो, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 2017, यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर 25, मीन्स इसका उत्तर क्या होगा 25 मार्च 2017। बस यही टाइप है, समझ में आ गया। तो ये टाइप नंबर 5 पर एक उदाहरण किया, ऐसे ही और उदाहरण करते हैं 1-2 ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर लिखिए उदाहरण नंबर 2।
उदाहरण नंबर 2, राम का जन्म, राम का जन्म मान लो दिया हुआ है 10 अगस्त 1995 को हुआ था। 10 अगस्त 1995 को हुआ था। तो बताइए कि आने वाले किस तारीख को वह 21 वर्ष 6 महीने और 12 दिन का होगा। 12 दिन का होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन सिंपली कैसे करेंगे इसका। यहाँ पर लिखो वर्ष और यहाँ पर लिखो महीने और यहाँ पर क्या लिखोगे दिन। दिन में दिन ऐड करोगे, वर्ष में वर्ष, महीने में महीने। तो वर्ष क्या है 1995। अगस्त का मतलब क्या होता है जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई 7 पे तो अगस्त कितने पे आएगा 8 पे। और दिन देखो क्या है 10। और ऐसे ही वर्ष होने चाहिए 21, 6 महीने 12 दिन। तो इनको जोड़ो, क्या आ गया यहाँ पर 22, 14 और यहाँ पर 6, 9, 2, 11, 10। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 आ गया। तो यहाँ पर -12 करेंगे और 1 साल इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया बताओ 2017। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 22 मीन्स 22 फरवरी क्या आएगा 2017। ये आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो दोनों उदाहरण हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3। तो इसको लिखो रमेश का जन्म मान लो दिया हुआ है 15 अगस्त 1999 को हुआ था। तो बताइए कि आने वाले किस तारीख को वह 18 वर्ष 6 महीने और 20 दिन का होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि करना वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है इसको देखो। यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ष, यहाँ पर क्या लिखेंगे माह और यहाँ पर क्या लिखेंगे दिन। तो वर्ष क्या है 1999 और अगस्त का मतलब क्या है 8 और यहाँ पर जो दिन है वो क्या 15। यहाँ पर 18, 6 और 20 इनको ऐड करो तो कितना होगा 14, 35 और यहाँ पर क्या होगा 7 और यहाँ पर 120। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि -12 + 1 मीन्स 2018 2 और यहाँ पर 35। तो देखो इसका उत्तर हमारा क्या होता 35 फरवरी 2018। लेकिन आपको पता है कि जो फरवरी है उसमें या तो दिनों की संख्या
28 होगी या फिर 29। तो 2018 के अकॉर्डिंग इसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। तो यहाँ पर देखो फरवरी को कंप्लीट करके हम किस में जाएंगे? मार्च में। तो 28 दिन फरवरी को दे देंगे, जो बचेंगे वो मार्च में चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 7। मीन्स इसमें से -28 करेंगे और फरवरी के बाद हम क्या लिखेंगे? मार्च। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 7 मार्च 2018, ये आपका उत्तर होगा। देखो मैं दोबारा से ये चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर 35 फरवरी है, तो ये जो दिन चल रहे हैं फरवरी के ही चल रहे हैं। जैसे 7 मार्च, इसका मतलब क्या? मार्च है और मार्च की 7 तारीख है। ऐसे ही जो दिन चल रहे हैं फरवरी में चल रहे हैं, तो फरवरी को कंप्लीट कर देते हैं। फरवरी कंप्लीट कितने दिनों में हो रही है? 28 दिनों में। तो फरवरी को कंप्लीट कर दिया, मार्च में चले जाते हैं, तो 7 दिन बच गए। 28 दिन क्यों ऐड किए, क्यों माइनस किए इसमें से? क्योंकि 2018 में फरवरी 28 दिनों की होती है, इसलिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है समझ में आ गया। अब देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं, लास्ट उदाहरण डिस्कस कर लेते हैं इसका। उदाहरण नंबर 4, इसको लिखो। मान लो सुधा का जन्म 15 अक्टूबर 2001 को हुआ था। 2001 को हुआ था। तो बताइए कि आने वाले किस तारीख को वह 16 वर्ष 6 महीने और 18 दिन की होगी। 18 दिन की होगी। देखो सेम ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो इसका सल्यूशन है वो क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ष, माह और दिन। तो यहाँ पर 2001, अक्टूबर का मतलब क्या है? 10, और यहाँ पर 15, यहाँ पर 16 वर्ष 6 महीने 18 दिन। तो देखो इनको ऐड करो, यहाँ पर कितना होगा? 33, 16 और यहाँ पर 2017। अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ से -12 + 1, तो क्या आएगा? 2018, यहाँ पर 4, यहाँ पर 33। मतलब एक तरीके से आप लिखोगे 33, और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 33 अप्रैल 2018। तो अप्रैल को कंप्लीट कर दो, उसके बाद कहाँ पे चले जाओगे? मई पे। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर -30 कर दो और अप्रैल को आगे बढ़ा दो, मई कर दो। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 3 मई 2018। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इससे पिछले वाला, तो मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इस टाइप के ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। अब एक नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप नंबर 6। तो अगला टाइप लिखो, यहाँ पर देखो टाइप नंबर 6। इसको एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर मान लो ऐसा दिया हुआ है, राम रजत से 218 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो बताइए कि रजत का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन
काफ़ी सिंपल होते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, देखो दोनों के नाम लिख लो, एक है राम, दूसरा क्या है रजत। अब रजत जो है, देखो यहाँ पर राम रजत से 218 दिन बड़ा है, तो ये 218 दिन क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, रजत का जन्म किस दिन हुआ होगा, हमें दिया हुआ है राम का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो देखो राम का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार। देखो यहाँ पर इसका मतलब रजत क्या होगा, छोटा होगा, रजत क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि अगर राम बड़ा है तो रजत क्या होगा, छोटा। और छोटे का मतलब क्या होता है, जो जन्म हुआ है वो बाद में हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका जन्म हुआ है वो बाद में हुआ है। बाद के लिए हमेशा, देखो यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, बाद के लिए हमेशा, पहले ही बता चुके, हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 218 को 7 से भाग दे लो, क्योंकि हमें तो डे निकालना है ना, तो हर सप्ताह के बाद तो रिपीट होगा, तो यहाँ पर जो शेष फल है वही निकाल लो, उसी को ऐड कर दो, क्योंकि जितने सप्ताह आएंगे उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो शेष फल देखो कितना आएगा, सिंपल सा दिख रहा है, 7 या 21, फिर 8 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो शेष फल क्या बचा, 1। तो शुक्रवार के बाद क्या होता है, शनिवार। ऐड क्यों किया ये आप याद रखो, और ये तो पहले काफ़ी बता चुके, इसमें भी क्या याद रखना है, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 6 पर एक उदाहरण देखा हमने, यहाँ पर लिख लो उदाहरण नंबर 1 है ये, ठीक है। अभी और उदाहरण कर लेते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं, लिखो यहाँ पर सोहन, सोहन कमल से 623 दिन छोटा है, 623 दिन मान लो क्या दिया हुआ है, छोटा है। अब दिया हुआ यदि सोहन का जन्म, यदि सोहन का जन्म शनिवार को हुआ हो, शनिवार को हुआ हो, तो बताइए कि कमल का जन्म किस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, दोनों के नाम लिखो, एक है सोहन, दूसरा क्या है, कमल। यहाँ पर देखो सोहन कमल से 623 दिन छोटा है, तो यहाँ पर 623 दिन क्या है, छोटा है, ठीक है। आगे देखो यदि सोहन का जन्म शनिवार को हुआ हो, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोहन का जन्म कब हुआ है, शनिवार को। कमल देखो ये छोटा है, तो मतलब कमल क्या है, बड़ा, और बड़े का मतलब जो जन्म हुआ होगा वो पहले हुआ होगा, पहले के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस, पहले के लिए हमेशा क्या करेंगे, माइनस। अब अतिरिक्त दिन निकाल लो, शेषफल 623/7, तो देखो 7×8 56, तो कितना बचेगा, 6, और 7×9 63, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शनिवार। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब एक लास्ट उदाहरण लिख लो इस टाइप पर, तीसरा उदाहरण है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप की भी। तो यहाँ पर लिखो सुधा राधा से 518 दिन, सुधा राधा से 518 दिन बड़ी है। यदि सुधा का जन्म बुधवार को हुआ हो, तो बताइए
बताइए कि राधा का जन्म किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? तो यहाँ पर देखो, दोनों का नाम लिखो। सबसे पहले सुधा और राधा। देखो, सुधा राधा से 518 दिन क्या है? बड़ी। तो यहाँ पर लिखो 518 दिन और क्या है? बड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? छोटी होगी। इसका मतलब छोटे का मतलब जन्म बाद में हुआ होगा। अब देखो, यदि सुधा का जन्म दिया हुआ हमें बुधवार को हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बाद में का मतलब क्या है? जोड़ देंगे। तो जोड़ो, जो अतिरिक्त दिन शेषफल आएगा वो। तो 518/7 करो। तो 7 7 49, 2 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा? 0। तो उत्तर क्या आएगा? शनिवार। तो मुझे लगता है ये जो टाइप है 6th, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सबसे आसान भी लगा होगा। इसमें कुछ ऐसा खास करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टाइप एक और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, टाइप नंबर 7। देखो, इसमें कैलेंडर की रिपीटेशन पूछी जाती है, मतलब ये कैलेंडर आगे किस वर्ष में दोबारा से यूज होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखो, मान लो सन 1981 का कैलेंडर दोबारा कब या फिर किस वर्ष या फिर कब, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी मेथड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखो मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले लिखो वर्ष, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या लिखना होता है? प्रथम दिन। ये मेथड नंबर 1 है। और फिर लिखो अंतिम दिन। वर्ष क्या दिया हुआ है? 1981। देखो, प्रथम दिन आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो हमने मान लिया सोमवार। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1981 है, ये तो साधारण वर्ष है। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सोमवार। ये तो हमने पहले ही पढ़ा चुके। अब क्या लिखो? 1982। अगर 1981 का अंतिम दिन सोमवार है तो 1982 का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। तो यहाँ पर क्या आएगा? मंगलवार, ठीक है। और यह भी क्या है? साधारण वर्ष। तो इसका भी अंतिम दिन क्या होगा? मंगलवार। अब लिखो 1983। तो यहाँ पर क्या आएगा? मंगलवार के बाद बुधवार, क्योंकि पिछले वर्ष का अंतिम दिन क्या है? मंगलवार। तो ये भी साधारण वर्ष है, तो ये भी क्या आएगा? बुधवार। आगे 1984 लिखो। तो यहाँ पे जो प्रथम दिन है, बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। ये समझ में आ रहा है ना? आगे हम गुरुवार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अंतिम दिन क्या है? बुधवार। तो यहाँ पर क्या आएगा? गुरुवार, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? लीप वर्ष। ये तो लीप वर्ष है। इसका मतलब इसमें जो अंतिम दिन होगा वो इससे एक ज़्यादा होगा। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। ये तो सब समझा रखा है पहले, ठीक है। 1985। तो यहाँ पे शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। यहाँ पे प्रथम दिन अंतिम दिन से लिख रहे हैं, ठीक है। और ये तो साधारण वर्ष है, तो शनिवार के बाद क्या आएगा? ये तो शनिवार ही रहेगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम दिन साधारण वर्ष में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब यहाँ पर लिखो 1986। शनिवार के बाद क्या होगा? रविवार। साधारण वर्ष है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? रविवार। फिर 1987।
क्या आएगा यहाँ पे बताओ, रविवार के बाद सोमवार, तो ये भी क्या आएगा, सोमवार। देखो यहाँ पर ये प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों रिपीट हो गए। देखो यहाँ पे इसका मतलब दोबारा 1987 में प्रयुक्त होगा, दोनों रिपीट होने चाहिए, प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम एक और तरीका बता रहे हैं, मेथड नंबर 2। तो यहाँ पर लिखो मेथड नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ष लिखना है, उसके बाद आपको अतिरिक्त दिन लिखने हैं, अतिरिक्त दिन, और उसके बाद आपको कुल अतिरिक्त दिन लिखने हैं, कुल अतिरिक्त दिन। तो देखो अगर वर्ष साधारण है तो अतिरिक्त दिन कितना आता है, 1, लीप है तो कितने आते हैं, 2 बता रखा है। तो पहले 1981 है, साधारण है, अतिरिक्त दिन क्या आएगा, 1। तो इसमें तो कुल अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 1 ही होंगे। 1982 साधारण है, 1 आएगा, कुल कितने होंगे, देखो यहाँ पर 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पर 1983, तो यहाँ पर देखिए अतिरिक्त दिन 1, कुल कितने होंगे, पहले 2 थे, 2 और 1 3। अब आगे देखिए 1984, ये लीप है, अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 2, कुल कितने हो जाएंगे, 2 + 3 5। आगे चलो 1985, अतिरिक्त दिन 1, कुल कितने होंगे, 6। 1986 साधारण वर्ष, अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, कुल 7। 1987 साधारण वर्ष 1, कुल कितने होंगे अब तक, 8। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखो यहाँ पर कि अगर आपके जो कुल अतिरिक्त दिन है, कुल अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन अगर आपके 8, 15, 22, 29 आ जाते हैं, और जो वर्ष हैं वो या तो दोनों साधारण होने चाहिए, दोनों या तो साधारण होने चाहिए या फिर लीप वर्ष, दोनों, अदरवाइज आपको आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 8। अब दोनों वर्ष क्या होने चाहिए, या तो साधारण या फिर लीप। ये क्या है, साधारण, और ये भी क्या है, साधारण, दोनों क्या है, साधारण। इसका मतलब जो रिपीटेशन है वो कब होगा, 1987 में। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और अब देखिए मेथड नंबर 3 जो सबसे इजी है, जिसको हमें परीक्षा में यूज़ करना है। वर्ष को 4 से भाग दो तो शेष फल यदि क्या क्या बच सकता है, 1, तो 1 बचे तो +6 वर्ष कर दो। अगर 2 और 3 बचे तो आप +11 वर्ष कर दो, और अगर शेषफल 0 बचे तो आप +28 वर्ष कर दो। जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या, 1981, 4 से भाग दो, मतलब लास्ट के 2 अंक कोई 4 से भाग दे लो, तो शेषफल क्या आ रहा है, सिंपल आपको दिख रहा है, शेषफल बचेगा 1। तो उत्तर क्या होगा हमारा, कितना जोड़ना है, 1 के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 के लिए हमें 6 जोड़ना है। तो 1981 में अगर 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1987। तो 1987 में कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा।
तो मुझे लगता है आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी और थोड़ी बड़ी क्लास हो गई है, तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं पे करते हैं। धन्यवाद।